हेलो दोस्तों, MGR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास है एक ओल्ड मॉडल लोकल सीलिंग फ़ैन। अब तक हमने कंपनी वाले फ़ैन की वाइंडिंग के बारे में जाना था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो पुराने वाले फ़ैन होते हैं यानी ओल्ड मॉडल और लोकल फ़ैन होते हैं उसकी क्या वाइंडिंग डेटा होती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो पर और ये जानिए कि लोकल फ़ैन में कितनी टर्न डाली जाती हैं और क्या वायर गेज इसमें डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने इसमें पेपर लगा लिए हैं और आ जाते हैं मशीन पर। तो यहाँ मैं इसे मशीन में फ़िट कर लेता हूँ और मशीन में फ़िट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको जो नीचे वाला सर्किट यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये हो जाती है दोस्तों इसकी कंप्लीट वाइंडिंग डेटा, यानी स्टार्टिंग टर्न्स 400 डाली गई हैं और 36 नंबर कॉपर वायर इसमें यूज़ किया गया है। और PVC पेपर के बारे में जानिए तो 7 नंबर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में यूज़ किया गया है। अब ठीक इसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने नीचे वाला सर्किट कंप्लीट कर लिया है उसी तरह से मैंने ऊपर वाले सर्किट में भी यानी रनिंग वाले सर्किट में भी PVC के पेपर लगा लिए हैं। और अब बारी आ जाती है इसको भी कंप्लीट रिवाइंड करने की। तो दोस्तों, मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, यानी स्टार्टिंग के बाद जो ऊपर वाला सर्किट होता है वो रनिंग वाला होता है, तो इसको भी मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ऊपर वाला सर्किट भी कंप्लीट कर लिया है और ये हो जाती है दोस्तों इसकी कंप्लीट वाइंडिंग डेटा, यानी रनिंग टर्न्स हमने इसमें डाली है 420 और 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया गया है। कैपेसिटर के बारे में जाने तो 2.5 MFD इसमें यूज़ किया गया है। और इसी तरह से दोस्तों, जो इसकी ये लीडें हैं ये मैंने इस तरह से इसमें जोड़ लगाने के बाद जो इसकी शाफ्ट होती है उसके अंदर से बाहर को निकाल लिया है और इसकी लीडों को बना लिया है। तो दोस्तों, अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट करने की। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास इसकी बॉडी है और अब इसको इसके अंदर फिट करके देख लेते हैं और चलाकर भी इसको देखने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने जो इसकी बॉडी के अंदर जो 2 बेरिंग लगे हुए हैं उसमें मैंने अच्छे से ग्रीस भर लिया है। यानी ग्रीस भरना या लगाना इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, जिससे पंखा हमारा हल्का चलता है और जाम होने से बच जाता है। और जाम होने के बाद जो गर्म होता है या हीट हो जाता है उससे बच जाता है, इसलिए बेरिंग में ग्रीस भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बॉडी के अंदर रख लेता हूँ, यानी इसमें से फिट कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसको दाब कर अच्छे से बैठा लेना होता है और उसके बाद जो ऊपर वाला इसका कवर होता है उसको भी इस तरह से इसमें रख लेते हैं, यानी ऊपर से इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं। और जो हमारे इसके बोल्ट लगाने वाले छेद हैं उनको ऊपर नीचे आमने सामने रखने के बाद इस तरह से दाब लेते हैं और उसके बाद जो इसके 3 बोल्ट होते हैं उन्हें एक एक करके इसमें लगा लेते हैं। और लगाने के बाद इसको बड़े ही अच्छे से टाइट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग भी करनी होती है, उसको भी कर लेंगे। एक एक करके स्क्रू ड्राइवर से इसे अच्छे से टाइट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लूजिंग बिल्कुल भी ना हो सके। अब दोस्तों, ये इसमें चलाने पर लग रहा है, तो इसके लिए हम हैमर की मदद से इसको सेट कर लेते हैं, यानी जहां हमें हैमर मारना होता है वहां मारकर इसको बिल्कुल फ्री कर लेते हैं।
आजकल जो न्यू मॉडल वाले फ़ैन आ रहे हैं उनमें सेटिंग बहुत अच्छी होती है और लगाने के बाद तुरंत सेटिंग हो जाती है, लेकिन पुराने फ़ैन में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती थी और बिना सेटिंग किए हुए पंखे नहीं चलते हैं, इसलिए इनकी सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहो तो आप जिस बोर्ड को हम शुरू में खोल रहे हैं उसको उस पर निशान लगा सकते हैं, जो जहां है वहीं पर सेटिंग आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे फ़ैन की सेटिंग बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। अब इसमें लगा लेते हैं कैपेसिटर कैप, और कैपेसिटर कैप का जो एक छोटा सा नट होता है यानी बोल्ट होता है उसको भी हम इस तरह से इसमें टाइट कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है दोस्तों इसके कनेक्शन करने की। तो कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यानी जो भाई कनेक्शन नहीं कर पाते हैं वो इस वीडियो में कनेक्शन को करना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 वायर यानी एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का ले लिया है और आपस में इस तरह से इसको जॉइंट करके एक कॉमन बना लिया है। ये देख सकते हैं एक येलो कलर का है यानी स्टार्टिंग, और रेड वाला जो है वो मैंने रनिंग बनाया है। तो इन दोनों को एक जगह करके हम कॉमन बना लेते हैं, और जो बचे हुए 2 वायर हैं उनको एक एक सिरा कैपेसिटर पर डायरेक्ट लगा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन हो जाते हैं। अब बारी आ जाती है इसको चेक करने की। अगर हमारा फ़ैन उल्टा चलता है तो सीधा कैसे करते हैं ये भी हम जान लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसमें सप्लाई दी तो ये हमारा फ़ैन बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा है। यानी इसको हमें सीधा चलाने के लिए क्या करना होता है ये देखिए। तो ये हमारा कॉमन है, इस पर रेड और येलो कलर के 2 वायर लगे हुए हैं। आप कोई सा भी एक वायर इस पर से हटा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने कैपेसिटर पर एक येलो कलर का वायर लगा रखा है वो वहाँ से निकाल कर अब मैं रेड वाले कलर के साथ वायर के साथ इसको इस तरह से जॉइंट कर लेता हूँ और कॉमन बना लेता हूँ। और जो बचा हुआ मैंने वायर कॉमन पर से उतारा था उसको ठीक उसी जगह पर जहाँ से कैपेसिटर पर से मैंने तार निकाला था वहाँ लगा देता हूँ। तो ये मेरे चक्कर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दी है तो ये तुरंत बिल्कुल सीधी कंडीशन में घूमना लग गया है, यानी क्लॉकवाइज फ़ैन हमारा घूमने लग गया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर फ़ैन उल्टा चलता है तो इस तरह से इसके कनेक्शन बदले जा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इस पर अपनी लीड यानी जो मेरी सप्लाई वाली लीड है उसको मैं इस पर लगा लेता हूँ। दोनों रेड कलर पर, एक कॉमन पर और एक जो कैपेसिटर पर रेड वायर वाले के साथ जुड़ा हुआ है उस पर मैं सप्लाई लगा दी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्पीड में फ़ैन हमारा घूमना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ओल्ड मॉडल लोकल सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यानी इसी तरह से इसको रिवाइंड किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अब आपका काम आ जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और साथ साथ ही मैं जो मेरे चैनल पर मेरे नए दोस्त आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।